हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज नेस्टर हिलमानसी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी देख रहे हो, यहाँ पर मैं कुछ कर रही हूँ, यानी कि ये मेरे किचन की डीप क्लीनिंग हो रही है। बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया था किचन, तो बारिश के पहले ही मुझे क्लीनिंग करनी थी बट नहीं कर पाई, तो अभी करने को लिया है मैंने। तो ये डीप क्लीनिंग हो रही है मेरी। तो आज आपको मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग दिखाऊंगी। इन कैबिनेट्स में बहुत ही ज़्यादा धूल जैसी दिख रही है और ऑयली हो गए हैं, तो इन्हें क्लीन करना, डीप क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये वक्त के साथ साथ खराब होते जाते हैं। तो इनका ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मुझे। ये दूर से तो बहुत क्लीन दिख रहा है, लेकिन मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। देखिए, दाग वगैरह पड़ चुके हैं इस पर, और इनके हैंडल्स भी बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहे हैं मुझे, और दाग भी पड़ चुके हैं। तो इन्हें क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा क्रॉकरी कैबिनेट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो गया है, तो इसे परफेक्टली मैनेज करना, इसे परफेक्टली ऑर्गेनाइज करके रखना है मुझे। इसीलिए आज ये पूरे कैबिनेट्स में क्लीन करूंगी। किचन के नीचे के जो टाइल्स होते हैं वो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन ऊपर के जो रहते हैं वो रह जाते हैं, तो उस पर भी ऑयल पूरा जमा हो गया है, तो उसे भी क्लीन करूंगी। जितना हो सके मैं क्लीन करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही है। इस वजह से मैं इतने दिन से चुप थी, लेकिन आज मुझसे देखा नहीं जा रहा है, तो मैं शुरू हो गई हूँ क्लीन करने के लिए। देखती हूँ, जब तक मेरी तबीयत साथ देती है मैं करूंगी। इवन ये देखिए, नीचे के जो कैबिनेट्स है उसमें भी दाग आ चुके हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो अभी मैं टोटल डीप क्लीन करूंगी, जितना हो सके टोटली करने की कोशिश करूंगी। देखती हूँ। और बहुत से कंटेनर्स, बहुत से मेरी क्रॉकरी मैंने अंदर पैक करके रख दी थी, जो इतने दिन से मैं यूज नहीं कर रही थी। अभी वो भी मुझे उसकी पैकिंग ओपन करके सब क्लीन करना है मुझे, ताकि उनको भी मैं यूज़ कर पाऊँ। कम से कम 1-2 साल से मैंने कुछ क्रॉकरी मेरी, कुछ कंटेनर्स मेरे सारे यूज़ में नहीं थे, इसके लिए मैंने वो पैक करके रख दिए थे। लेकिन अभी सोचती हूँ कि मुझे यूज़ कर लेना चाहिए। क्या करूँ, जगह नहीं है रखने के लिए, इसके लिए मैं सोचती थी कि नहीं, रहने दो। लेकिन नहीं, वो पैक करके भी रखते हैं, तो उसमें वो जो बॉक्सेस रहते हैं उसके वजह से ऐसे छोटे छोटे जू जैसे कीड़े हो जाते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। इसके लिए वो सारे अभी मैं निकाल के फेंक दूंगी, और उन क्रॉकरीज को, उन कंटेनर्स को क्लीन करके यूज़ में लाऊंगी, ताकि वो अच्छे और क्लीन रह सके, और बाकी जो कैबिनेट्स है वो भी क्लीन रह सके, क्योंकि बॉक्सेस के वजह से भी गंदगी फैलती है। तो मुझे अभी ये नहीं चाहिए, तो मैं जो भी है सारा कुछ ओपन में लाऊंगी। इजी टाइल्स क्लीनिंग के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, बहुत ही सस्ता और बहुत ही किफायती और बहुत ही यूजफुल। वो है, आप सभी को पता होगा कि रिन सोप या फिर एरियल रिन, ऐसे बहुत सारे डिटर्जेंट सोप रहते हैं, सोप। ओके, तो वो लीजिए, थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दीजिए, और फिर भिगो कर जो रखा हुआ सोप है वो डायरेक्टली आप अपने टाइल्स पर घुमा दीजिए और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और बाकी दूसरा आपका कोई भी काम हो आप वो कर लो। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद जब आप आओगे तो वो सूख चुका होगा, तो थोड़ा सा हल्का सा पानी मारिए उसके ऊपर और सीधा क्लीन करना। मतलब इतना इजीली आप जैसे क्रॉकरी क्लीन कर रहे हो ना, उस तरीके से वो क्लीन होते जाता है। बिल्कुल भी आपको जोर लगाना नहीं पड़ता, बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती करनी नहीं पड़ती है, सीधा सीधा क्लीन होता है वो। इतना बेस्ट आइडिया है, देखिए, सच्ची में बहुत ही ज्यादा यूजफुल आइडिया है, ट्राई जरूर कीजिएगा। अब मेरी साफ सफाई होने से रही, क्योंकि मेरी गुड़िया आ चुकी है, अब वो मुझे कुछ भी नहीं करने देगी। कितनी क्यूट लग रही है, एक छोटी सी पोनी बांध के आई है मेरी बच्ची, कितनी क्यूट लग रही है। ये हमारा बेटा है क्रिश, और अभी ये नहीं है इस दुनिया में, तो लेकिन फिर भी हमारी प्रिंसेस को ये पता होना चाहिए कि ये उसका बड़ा भाई है। लेकिन एक बात स्ट्रेंज है, हमें उसे सिखाना नहीं पड़ा। उसने जिस दिन पहली बार इस फोटो को देखा, तभी उसने फ्लाइंग किस दिया था, और तभी मैंने उसको सिखा दिया था कि बेटा ये आपका बड़ा भाई है। और वो जब भी अभी आती है
तो पहले फोटो को, क्रिश के फोटो को देखकर किश भा करती है। कौन? काय किश भा बोल, क्रिश भा। हाँ कौन है बेटा? क्रिश भा। काय बोल, आई लव यू। क्रिश भा आई लव यू बोल। पडेल बेटा। भाई ना तुझ्या बेटा? बघ बघ टकलूच्या आय बुचंडू, बघू बुचंडू आले 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 माझे पिलूचे शेंडा। अभी बाप बेटी बैठे हैं मेकअप करने के लिए। हमारी बच्ची मेरे ड्रेसिंग टेबल से नेल पेंट्स निकाल के अपने डैडा के पास देती है और डैडा उसको नेल पेंट लगाते रहते हैं। डॅडानी जिंदगीत मम्माला कधी नेल पेंट लावली नसेल, पण पोरीला लावतोय। मैं आनंद को मराठी में कह रही थी कि भाई आपने कभी मुझे नेल पेंट नहीं लगाया, लेकिन आज बच्चे को नेल पेंट लगा रहे हो। बराबर है, बच्चों के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है। और भले हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कुछ करे ना करे, लेकिन बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। और वैसे भी बेटियां पापा की परियां होती है, और लड़कियों के लिए पापा लड़की भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस तरीके से आनंद अभी उसे नेल पेंट कैसे सुखाते हैं वो सिखा रहे हैं, ऐसे जैसे उन्होंने नेल पेंट लगाया है। और वो भी अपने डैडा को देखकर कोशिश कर रही है अपने हाथ के नेल पेंट सुखाने की। बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है, देखने में बहुत क्यूट लग रहा है। एक्चुअली हमें पसंद नहीं उसे नेल पेंट लगाना, क्योंकि ये केमिकल्स है तो बच्चों को हार्मफुल रहता है ये। लेकिन कभी कभार मतलब वो जिद कर बैठती है, तो अभी आज वो चलो लगा दिया हमने, लेकिन हम हमेशा नहीं लगाते उसे, कभी कभार ठीक है। आज टेडी को पनिशमेंट मिली है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा था और उसके उछल कूद की वजह से माऊ डर रही थी, इसलिए उसे आज हमने थोड़ी देर के लिए बाहर रखा है। तो देखिए वो कैसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है हमें। ऐसे ऐसे ऐसी शक्ल बना रखी है कि कोई भी सोचेगा कि हाय रे इसको कितना मारा है, इसको खाना नहीं दिया है, मारा पीटा गया। बहुत ज्यादा दुखी है, कितना इमोशनल ब्लैकमेल करता है, सिर्फ उसकी शक्ल देखिए। सो मेरी किचन की पूरी डीप क्लीनिंग एकदम फाइनली हो चुकी है। आपको छोटा सा व्यू देती हूँ। ये क्लीनिंग का नेक्स्ट डे आफ्टरनून है, तो अभी मैं खाना बनाते बनाते आपको व्यू दे रही हूँ, तो आपको ऐसा लगे नहीं कि भाई सब गंदगी रखी है। नहीं नहीं, मैं खाना बनाते बनाते अपना काम करते करते आपको व्यू दे रही हूँ। बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है मेरा किचन। ये व्हाइट कलर का और उसके ऊपर ग्रीन कलर के ही डिजाइन बनी है। ये शीट मैं बहुत दिन पहले ही लेके आई थी, सोचा था किचन क्लीनिंग के बाद ये बिछाऊंगी। बहुत अच्छा लुक आया है ये बिछाने के बाद, अच्छा लग रहा है मुझे भी। ये जो नीचे का शेल्फ है, यहाँ पर कुछ मसाले, एक्स्ट्रा मसाले वगैरह जो रखे हुए रहते हैं, मखाने वगैरह जो रहते हैं, वो मैंने रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये सारे खाली कंटेनर्स है जो मैंने रखे हुए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर क्लटर ही लग रहा है, मुझे जगह ही नहीं है। तो मुझे और भी कुछ इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाकी की क्रॉकरी और बाकी के जो क्रॉकरी कंटेनर्स है वो भी मुझे उसमें अरेंज करने हैं। तो मैं सोच रही हूँ मुझे यहाँ पर ही जगह नहीं मिल रही, मैं करूँ तो करूँ क्या। ये मेरा सेकंड कैबिनेट है जो मेरे सिंक के ऊपर है। यहाँ पर अच्छी स्पेस है, बट जब अभी मैं सामान जब भरूंगी तभी फिर ये पूरा फुल हो जाएगा। तो फिर वही प्रॉब्लम है कि अगर मैं अभी यहाँ पर कंटेनर्स रखती हूँ तो जब सामान भरूंगी तब क्या करूंगी। इसीलिए मैंने कंटेनर्स पैक करके रखे हुए हैं। जब सामान लेके आऊंगी तब देखूंगी ये जो सामान है वो मैं कंटेनर्स में ट्रांसफर करके फिर इस कैबिनेट में वो सारे कंटेनर्स रखूंगी जो अभी मैंने नए पैक करके रख दिए हैं। ये मेरा क्रॉकरी कैबिनेट है जहाँ पर मैंने बहुत सारा क्लटर आपको दिखाया था पहले। तो अभी तो क्लटर फ्री हो गया है,
लेकिन जब मैं अपने न्यू बाउल्स वगैरह वो बॉक्स में से निकालूंगी तब वो रखने में मुझे और ज़्यादा स्पेस बनानी पड़ेगी। देखते हैं जब निकालूंगी बाहर वो बॉक्सेस से तब मैं, अभी तक मैंने पूरा सामान लगाया नहीं है, धीरे धीरे लगाऊंगी। बहुत तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्या करूं। ये पूरी तरीके से मेरे किचन का डीप क्लीनिंग हो चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत साफ सुथरा लग रहा है मुझे मेरा किचन। और अगला नंबर है अभी फ्रिज का, वो भी साफ करना है मुझे। बाकी तो पूरा डीप क्लीन हो चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। So thanks for watching my vlogs. Thank you so much. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Nest on a Hill Mansi. मिलती हूँ मैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए goodbye. See you. Take care.